डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज, मींस प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उससे पहले एक चीज जो अपन मिस कर गए थे बीच में, उसको आप राइट कर लीजिएगा कि जब अपन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ राइट करते हैं, इसका फॉर्मूला जो अपन राइट कर लेते हैं यहाँ पर, उसमें डिनोमिनेटर आपको सबको पता है कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो। इट मीन्स अपन को जहाँ पर भी ये फॉर्मूला अपन लगाते हैं जब थ्योरेटिकल पोर्शन में है ना, तो वहां पर आपको ये राइट जरूर करना है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वेस टू जीरो, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वेस टू जीरो। तो जहां पे अपन ने फॉर्मूला बनाया था वहां पर भी आप ये राइट कर लीजिएगा, और स्पेशली मैंने आपको यहाँ पे राइट करवा ही दिया है, तो ये स्पेशल आपको राइट करने की नीड नहीं है। जहां पे अपन फॉर्मूला बनाए थे वहां पे राइट कर लीजिएगा बस आप इस चीज को, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ से प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आओ आप, इफ E1 एंड E2 आर एनी टू इवेंट्स associated with an experiment and P of E2 is not equals to 0, तब अपन को ये दिखाना है कि probability of E1 upon E2 is greater than equal 0 and less than equal 1। और ये आप पहले से भी जानते हो कि यदि कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होती है और लेस देन इक्वल 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल 1, ठीक है। ये जो 0 प्रोबेबिलिटी कौन सी इवेंट की होगी? इम्पॉसिबल इवेंट की। और 1 प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? डेफिनेट इवेंट की होती है। ये 11th क्लास में आप स्टडी कर चुके हो। अब इसी को बस अपन को यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और प्रूव करके दिखाना है इस चीज को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2, तो फॉर्मूला जानते हो आप लोग, क्या होगा यहाँ से? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये फॉर्मूला बनेगा। तो हमें किस पे फोकस करना है? E1 इंटरसेक्शन E2 पे फोकस करना है, ठीक है। 11th क्लास में सेट का जो टॉपिक आपने पढ़ा था वहां पर ये भी पढ़ा था कि यदि अपने पास कोई दो सेट हैं A एंड B, तो A इंटरसेक्शन B सबसेट होता है A का एंड A इंटरसेक्शन B सबसेट होता है B का। ये पहले से पढ़ा आप लोगों ने। चलिए इसी को अपन यहाँ पर बेस बनाते हैं और इस जो पहला अपने पास इसका प्रॉपर्टी उसको अपन प्रूव करते हैं। तो सिंस E1 इंटरसेक्शन E2 इज सबसेट ऑफ E2, क्योंकि अपॉन में E2 है तो उसी का सबसेट बना करके चलना है अपने को। अब इसको यहाँ से अपन को आगे सोल्व करना है। तो देखिए आप यहाँ पे एक चीज और, मेरे पास एक इवेंट A है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक और इवेंट B है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। जब इनका इंटरसेक्शन अपन लेंगे यहाँ पर, तो A इंटरसेक्शन B, और सपोज कर लो सैंपल स्पेस जो है वो 1 से लेकर के कहाँ तक का है? 6 तक का है। तो A इंटरसेक्शन B में कौन कौन आएगा? 1 2 3। अब यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करूं तो मुझे मिलेगी 3/6 मीन्स 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो मेरे को मिलेगी यहाँ पर 4/6 मीन्स 2/3। अब पता आपको 1/2 जो होता है 0.5 होता है, और 2/3 जो होता है वो 0.6 के अप्रोक्सीमेट होता है। तो क्या देखा आपने कि A इंटरसेक्शन B सबसेट किसका है? B का है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ये लेस देन I है किसकी प्रोबेबिलिटी से? B की प्रोबेबिलिटी से। और यदि ऐसा हो कि A में जो आउटकम्स हैं वही किस में हो? B में हो यहाँ पर, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B ये बनेगा, सबसेट तो फिर भी है लेकिन कैसा हो गया आपकी बार? इक्वल हो गया। तब अपने पास प्रोबेबिलिटी कैसी हो जाएंगी? यहाँ पर इक्वल प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ से समझना था और इसको यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे। अब तो देखिए आप यहाँ से कि सिंस E1 इंटरसेक्शन E2 इज सबसेट ऑफ E2, देन दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 is less than equal probability of E2. Now divide this inequality by probability of E2, then P of E1 intersection E2 upon P of E2, this is less than equal 1। इसको लेते हैं अपन यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इसको क्यों लेंगे अपन? इसको थोड़ा सा और राइट कर देते हैं। क्या ये बन गया? देखो देखें आप लोग यहाँ से, यदि मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे पास NR में क्या आएगा? P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, और DR में क्या आएगा? P ऑफ E2। इट मींस दिस इज P ऑफ E1 अपॉन E2 एंड इट इज लेस देन इक्वल 1। दिस इज इक्वेशन नंबर या इनइक्वालिटी नंबर 1। अब आते हैं वापस कहाँ पे अपन?
दूसरे जो समझना आपने वो ग्रेटर देन जीरो वाला, वहां पे आओ। देखिए, सिंस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो जीरो होगी या तो जीरो से ग्रेटर होगी। कहां तक हो सकती है? 1 तक। और P ऑफ E2 ऑलरेडी गिवन हियर कि P ऑफ E2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मींस इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं P ऑफ E2 से। ये या तो जीरो है या तो ग्रेटर देन जीरो है, और ये जीरो है नहीं तो डिवाइड हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा कि देयरफॉर P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन P ऑफ E2 इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। दिस इज नंबर 2। अच्छा, इसको नहीं नंबर 2 तो अपन और थोड़ा कर लेते हैं इसको भी एक बार। दिस इज P ऑफ E1 अपॉन E2 इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, नंबर 2। 1 तो क्या कह रहा है कि P ऑफ E1 अपॉन E2 लेस देन इक्वल 1 है। 2 क्या बोल रहा है? P ऑफ E1 अपॉन E2 ग्रेटर देन 0 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 नीचे राइट कर दोगे आप लोग इसके बाद, फ्रॉम 1 एंड 2, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, यहां तक की। चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी के लिए आप वहां पे आ जाओ। उसमें पहले तो आप उसका स्टेटमेंट देख लो क्या दे रखा अपने को, उसके बाद उसको समझते हैं अपन। तो देखो बेटा, आप यहां से क्या दिया इसने, इफ E इज एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट। E इज एनी इवेंट, E कोई इवेंट आपको दे रखी है जो किससे एसोसिएटेड है? किसी सैंपल स्पेस, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस जो है वो कौन है? यहाँ पर S है। दो चीज हो गई यहाँ पर, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें कोई सैंपल स्पेस तो कौन है? S, और उसमें कोई इवेंट कौन सी है? E। देन अपन को ये दिखाना है कि P ऑफ S अपॉन E इज इक्वल टू P ऑफ E अपॉन E एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये अपन को शो करना है। ये फर्स्ट तो इजी है बेटा। देखो आप कैसे, अगर मैं लेके चलूं यहाँ पे P ऑफ E अपॉन E, तो क्या आएगा मेरे पास? P ऑफ E इंटरसेक्शन E, और अपॉन में कौन? P ऑफ E। E इंटरसेक्शन E आप लोग जानते हो E ही होगा। तो दिस इज P ऑफ E अपॉन P ऑफ E एंड दिस इज इक्वल टू 1। फर्स्ट पॉइंट तो ये तो हो गया अपने पास। अब ये दूसरा अपन और कर लेते हैं। नाउ P ऑफ S अपॉन E क्या बनेगा? P ऑफ S इंटरसेक्शन E अपॉन E। अब यहां से फिर एक बार समझाता हूं आपको, हालांकि आपको आता है चीज। E सपोज कर लो कि 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, और S अपन ले लिया यहां पर 1 से लेकर के अप टू 6। अब जब E इंटरसेक्शन S अपन लेंगे, क्योंकि E इवेंट जो है वो तो सबसेट है किसका? सैंपल स्पेस का। ये चीज तो आपने ले पढ़ा है पहले से कि किसी भी सैंपल स्पेस में कोई इवेंट अपन बनाते हैं तो वो इवेंट टू सैंपल स्पेस का क्या होता है? सबसेट। तो जब अपन E इंटरसेक्शन S लेंगे यहां पर, तो यही तो आएगा 1 2 3 4 मींस कौन बन के आएगा बेटा? यहां पे E बन के आएगा। इट मींस S इंटरसेक्शन E जो है वो क्या हो गया यहाँ पर? P ऑफ E हो गया, और अपॉन में P ऑफ E आएगा, ये अपॉन में है तो रिजल्ट अपने पास क्या हो गया? यहाँ पे 1 हो गया। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, तो बस ऐसे ही आपको यहाँ से राइट कर लेनी है। अब चलते हैं अपन थर्ड प्रॉपर्टी में, और थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या अपने पास यहाँ से। देखिए पहले तो इसको, इफ E E1 एंड E2 आर इवेंट्स, इट मींस कितनी इवेंट्स दे रखी है अपने को? 3। कौन कौन सी है? E E1 एंड E2, ये 3 इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट, एंड P ऑफ E इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस इसको अपॉन में लेना अपने को, तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। देन अपन को ये प्रूव करना है कि P ऑफ E1 यूनियन E2 अपॉन E इज इक्वल टू दिस। ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, अब यहां से इस पे आ जाओ आप। पहले इसको समझ लेते हैं अपन, उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। देखिए अगर मेरे पास ये आए P ऑफ E1 यूनियन E2, और अपॉन में कौन आ जाए यहाँ पर? E। मैं कहूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो आप, तो इसको छोड़ो आप। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि P ऑफ A अपॉन B, तो क्या करोगे बेटा आप? ऊपर तो अपने पास NR में तो क्या आएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B। DR में क्या आएगा अपने पास? P ऑफ B आएगा। तो अब यदि मैं ये E1 यूनियन E2, सेट तो एक ही बनेगा, बस थोड़ा सा बड़ा नेम दिख रहा है आपको, अदरवाइज सेट तो एक बनता है यूनियन में, इंटरसेक्शन में भी एक ही सेट बनता है। इट मीन सेट तो एक ही है यहाँ पर ये। तो अब यदि ये NR में है और ये DR में है, तो इन दोनों का क्या होगा? यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर में उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। समझ में आ गई होगी आपको बात? इट मींस इन दोनों का अपन को यहाँ पे क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। बस ये चीज आपको समझनी थी। अब आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो, स्टेटमेंट राइट कर लोगे, फिर मैं जैसे सब बताता जा रहा हूँ वैसा वैसा समझते जाओ कि सिंस E1
यूनियन E2 इंटरसेक्शन E। अब यहां पर आपको 11th क्लास में सेट के टॉपिक में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी यूनियन और इंटरसेक्शन की, वो अप्लाई करनी है। तो अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जब लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, E1 इंटरसेक्शन E, E1 इंटरसेक्शन E। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाएगा, यूनियन है बीच में यहां पर, तो यूनियन E2 इंटरसेक्शन E। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब यदि इसकी प्रोबेबिलिटी अपन राइट करना चाहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E is equals to probability of E1 इंटरसेक्शन E यूनियन E2 इंटरसेक्शन E। ये हो गया। अब फिर से एक बार अपन 11th क्लास के फॉर्मूले में चलते हैं। वहां पे आपने क्या स्टडी करा था, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसको सपोज कर लीजिए आप A है, इसको सपोज कर लीजिए आप B है, क्योंकि अभी बताया था मैंने इंटरसेक्शन में सेट तो एक ही बनता है। तो यहां पर भी एक सेट है, यहां पर भी क्या है, एक सेट। तो क्या आ जाएगा, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E प्लस P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन यहां पे आ जाएगा। तो उस इंटरसेक्शन को पहले समझ लो ताकि ज्यादा राइट नहीं करना पड़े अपने को। अब देखिए आप, E1 इंटरसेक्शन E, इसका इंटरसेक्शन आएगा इसके साथ, मींस E2 इंटरसेक्शन E। अब ये यहां पे जहां पर भी देख पा रहे हो आप, क्या ही है, इंटरसेक्शन ही है, जिसमें दो बार कौन आ गया, E आ गया। मैं अगर इसको 5 टाइम्स भी राइट कर दूं यहां पर इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन E, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरसेक्शन तो एक ही बार लेना है अपने को, कि यहाँ पे यूनियन तो कहीं पे है ही नहीं, बस इंटरसेक्शन ही है। तो मेरे पास E1 इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E क्या बन जाएगा, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E बन जाएगा। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। तो ये अपन यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, आप यहां से क्या आएगा अपने पास कि दिस इंप्लाइज P ऑफ E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E इज इक्वल्स टू P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E प्लस P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E। ये क्यों आया, ये समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन पूरे इक्वेशन को, किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E से। तो आप अलग से राइट कर लीजिएगा, मैं इसी में राइट कर रहा हूं, मीन्स एक स्टेप आप और बना लोगे, मैं इसी स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूं। बस मैंने इसको डिवाइड कर लिया, किससे, P ऑफ E से। यहाँ पे भी डिवाइड कर लिया P ऑफ E से, यहाँ पर भी डिवाइड कर लिया P ऑफ E से, और यहाँ पर भी डिवाइड कर लिया P ऑफ E से। ठीक है, अब चलिए आप अपन समझते हैं इस चीज को। यदि मेरे पास ऐसा हो कि P ऑफ E1 यूनियन E2 अपोन में कौन E। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला। तो NR में क्या आएगा, P ऑफ E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E, देखो ये रहा, और अपोन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E, वो ये रही। ठीक है, इट मींस यहां पर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P ऑफ E1 यूनियन E2 अपोन में कौन E। और ऐसे ही आप इस चीज को समझो, यहां पे भी देख लो, अगर अपने पास P ऑफ E1 अपोन E होता तो NR में क्या आता, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E, ये रहा, अपोन में क्या आता, P ऑफ E है ये। इट मींस ये क्या है अपने पास, P ऑफ E1 अपोन E प्लस ऐसे ये क्या हो जाएगा बेटा, P ऑफ E2 अपॉन E, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन में कौन E। ये आपकी थ्योरम हो गई, मतलब पिक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब इस चीज को आप याद कैसे करके रखेंगे, वहां पे आ जाओ आप। यदि अपने पास ऐसे हो कि P ऑफ A यूनियन B और अपोन में क्या हो, F हो, मैं इसी को कर रहा हूं, बस सिंबल चेंज कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए A यूनियन B का। क्या होता है, P ऑफ A
प्लस पी ऑफ बी माइनस में क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, अब अपोन में क्या आ रहा है, एफ, तो सबके अपोन में यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या लगा दीजिए, एफ लगा दीजिए, ये इजीली लर्न हो जाएगा आपके। ठीक है, क्वेश्चन यदि आते हैं तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे अपन, क्वेश्चन तो वैसे ही करेंगे जैसे ये करके लाए थे अपन। मींस अगर यही आपके पास क्वेश्चन बन के आ जाए कि भी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो आप, पी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ, तो हमें क्या ही करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कौन, पी ऑफ एफ। ठीक है, मींस ए यूनियन बी बना लेंगे पहले अपन, उसका इंटरसेक्शन एफ से ले लेंगे, फिर उसकी क्या निकाल लेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, और अपॉन में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, ये बस समझाया है इसने अपने को, ये मैंने आपको समझा दिया फिर कि भाई ये ऐसे बन के आएगा, डायरेक्ट अपन को क्वेश्चन में फिर अप्लाई करना है। अब यहां से आते हैं अपन, अगर अपने पास E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों, mutually exclusive events means A and B are said to be mutually exclusive if they are not occur together, मीन्स दोनों साथ साथ में नहीं हो सकती हैं, तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो अपने पास कैसा सेट बनता है, वॉइड सेट बनेगा। और वॉइड सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 0, क्योंकि इसके फेवर में कोई आउटकम ही यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसमें पर्टिकुलर केस दे दिया इसने, इस केस को समझिए आप यहां से, इन पर्टिकुलर इफ E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या राइट कर रखा है बेटा, इन पर्टिकुलर इफ E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन क्या होगा, E1 इंटरसेक्शन E2 वॉइड सेट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, मींस जो थर्ड स्टेप थी ये वाली, ये क्या हो जाएगी यहां से 0, तो P ऑफ E1 यूनियन E2 अपॉन E किसके इक्वल होगा, P ऑफ E1 अपॉन E प्लस P ऑफ E2 अपॉन E के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली समझना इनको, इजीली समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से माइंड में भी आ जाएगा, जहां के डाउट लगे बेटा आप पूछ सकते हो। लास्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें आ जाओ आप, लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है अपने को यहाँ पर कि P ऑफ E1 बार अपॉन E2 इज इक्वेस टू 1 माइनस P ऑफ E1 अपॉन E2। अब बार का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, तो देखिए आप, एक सैंपल स्पेस अपन ने लिया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसका एक सबसेट लिया बेटा मैंने यहाँ पर A, उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3। अब अपने पास कुछ एक सिंबल्स हैं, A बार या फिर A डैश या फिर A की पावर यहाँ पे C हो जाएगी, मींस A रेज टू पावर C, या फिर इसको अपन ऐसे राइट कर सकते हैं C ऑफ A। ये सब सिंबल्स किसके होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A के होते हैं, और ये भी 11th में पढ़ा आप लोगों ने। इन सबका एक ही मीनिंग होता है यहाँ पर कि S में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, A को। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ अपना, आपने राइट भी करा है, आपने समझा भी 11th क्लास में। ये सारे सिंबल एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ A मींस क्या होता है, S माइनस A। तो अपने पास ये रहा S और ये रहा A, S में से A को क्या कर दीजिए आप, हटा दीजिए। S में से A को हटाओगे तो आपके पास कौन कौन आएगा, 4 5 6। ठीक है, तो यहां से क्या बन के आएगा, 4 5 6। ठीक है, तो A बार या A डैश या A रेज टू पावर C या C ऑफ A का मीनिंग क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का मतलब होगा A नॉट, कौन नहीं होना चाहिए, A नहीं होना चाहिए। तो A को कहां से हटाओगे आप, सैंपल स्पेस से, तो ये बन के आएगा अपने पास। हमने 11th में फॉर्मूला भी पढ़ा था फिर कि P ऑफ A बार, चाहे डैश ले लो, चाहे ये पावर C ले लो, चाहे C ऑफ A ले लीजिए, ये क्या होता है, 1 माइनस P ऑफ A होता है। तो डायरेक्ट अगर उसको लर्न करना हो तो आप डायरेक्टली ऐसे लर्न कर लेना कि P ऑफ E1 बार अपॉन E2 इज इक्वेस टू 1 माइनस, किसको हटा दीजिए आप, बार को हटा दीजिए, तो P ऑफ E1 अपॉन E2 है ना। ये फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा, एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा इस चीज को। ये तो डायरेक्ट इसको लर्न करने का मेथड हो गया। अब यदि इसको अपन को प्रूव करना है, अभी ये हुआ तो किस टाइप से हो रहा है अपने पास, उस चीज को अपन को समझना है। तो ध्यान दीजिए आप, हमने अभी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या देखा था कि P ऑफ S अपॉन E इज इक्वेस टू क्या आया था बेटा, अपने पास 1 आया था। यहां पे अपॉन में कौन है, E2, तो मैं ये E2 ले लेता हूं यहां पर। ठीक है, अब जो अभी अभी अपन ने देखा था कि S इज इक्वेस टू क्या था, 1 2 3 4 5 6 था। इसमें एक इवेंट मैंने कौन सी ली, यहां पर E1 E2 ले लेते हैं, चलिए E1 लिया मैंने यहां पर 1 2 3,
तो E1 बार जो है वो मेरे पास क्या आएगा, S माइनस E आएगा, मीन्स मेरे पास आ जाएगा 4 5 6, ये E1 बार हो गया। यदि मैं E1 और E1 बार का यहां पर क्या ले लेते हैं, यूनियन, तो यूनियन में कौन आएगा, E1 के भी एलिमेंट और E2 के भी E1 बार के भी एलिमेंट आएंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, मीन्स वापस क्या बन गया बेटा यहां से S। इट मीन्स S की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इंप्लाइज P ऑफ S की जगह राइट कर सकते हैं अपन E1 यूनियन E1 बार अपॉन में कौन, E2, एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर यहां तक की बात? अब समझिए आप, E1 और E1 बार ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कि नहीं है, समझ लो। E1 और E1 बार इनका इंटरसेक्शन ले बेटा, देखो जब E1 और E1 बार का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको वॉइड सेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक चीज तो यहां से समझ लो और दूसरा भी समझ लीजिए, इसका मतलब है E1, इसका मतलब है E1 नॉट। तो किसी इवेंट का अकर होना और उस इवेंट का अकर नहीं होना क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो अभी जो थर्ड अपन ने यहां पर प्रॉपर्टी स्टडी करी थी उसके बिहाफ पे अपन इसको क्या राइट कर सकते हैं यहां से कि P ऑफ E1 अपॉन E2 प्लस P ऑफ E1 बार अपॉन E2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 एंड इम्प्लाइज हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, P ऑफ E1 बार अपॉन E2, इट मीन्स इसको ट्रांसलोकेट कर लेंगे तो दिस इम्प्लाइज P ऑफ E1 बार अपॉन E2 इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E1 अपॉन E2, ठीक है। तो इन मतलब प्रॉपर्टीज का आपको स्टेटमेंट सबका याद रहना चाहिए ताकि जब भी क्वेश्चन ऐसा अपने सामने आए उसमें अपन इसको पुटअप कर सकें और क्वेश्चंस को क्या कर सकें, अपन सोल्व कर सकें। क्लियर? देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1/5, फाइंड A इंटरसेक्शन B if A and B are independent events। इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है, फॉर्मूला आपके माइंड में आना चाहिए, डिस्कस कर चुके हैं अपन इसके बारे में। तो गिवन A and B are independent events, independent events, therefore P of A intersection B is equals to P of A into P of B. It is equals to P of A is given here, तो आप ये राइट कर सकते हो इसके पहले भी कि given P of A is equals to 3/5, P of B is equals to 1/5 and A and B are independent events. Therefore P of A intersection B is this. Now P of A is 3/5 into P of B is 1/5, then this is equals to 3/25। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास क्या है कि इफ A and B be two events such that P of A is equals to 1/4, P of B is equals to 1/2 and P of A intersection B is equals to 1/8, find P of A bar intersection B bar। ये अपन को फाइंड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन क्या राइट कर लें यहाँ पर कि इवेंट जो गिवन है उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ वो राइट कर लेते हैं यहाँ। तो देखिए आपको क्या दिया इसने कि गिवन A and B are two events such that P of A is 1/4, P of B is 1/2, P of A intersection B is 1/8। फाइंड क्या करना है P of A बार इंटरसेक्शन B बार। तो डी मॉर्गन्स लॉ अपने स्टडी करे हैं 11th क्लास में, उसमें क्या था अपने पास कि नाउ P of A बार इंटरसेक्शन B बार,
डिमॉर्गन लॉ क्या था, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वेस टू ए यूनियन बी बार। तो ये यहां पे अप्लाई कर देते हैं तो अपन को क्या मिलेगा कि P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, सॉरी दिस इज यूनियन। और ये जो है P ऑफ ए यूनियन बी बार, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, P ऑफ ए बार इज इक्वेस टू क्या होता है 1 माइनस P ऑफ ए। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, दिस इज इक्वेस टू 1 माइनस P ऑफ ए यूनियन B। इट इज इक्वेस टू 1 माइनस P ऑफ ए यूनियन B, क्या होगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और ये सब प्रोबेबिलिटीज गिवन है क्वेश्चन में। देन दिस इज इक्वेस टू 1 माइनस P ऑफ A इज 1/4 प्लस P ऑफ B इज 1/2 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 1/8। इट इज इक्वेस टू 1 माइनस LCM आ जाएगा अपना 8 यहाँ पे। तो 4 2 जा 8, तो 2 1 2 प्लस 2 4 जा माइनस में कौन 1। देन दिस इज इक्वेस टू 1 माइनस 4 2 6 माइनस 1 5/8। Again taking LCM 8, then 8 minus 5 means 3/8. This is probability of P of A bar intersection B